दोस्तों, भारत के दुनिया में बढ़ते रुतबे से भारत के पड़ोसी देश में ज्यादा बेचैनी पैदा हो रही है, जो कि आपने देखा होगा कि मालदीव में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन, बांग्लादेश में बढ़ता एंटी इंडिया सेंटीमेंट, नेपाल इंडिया के बॉर्डर इशूज और भूटान का चाइना से बढ़ता लगाव। ऐसा नहीं लग रहा कि भारत के पड़ोसी ही उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने पिछले कई सालों में दुनिया भर में नए दोस्त का मिसाल तैयार किया है, लेकिन फैक्ट यह भी है कि भागवत की आंधी हमारे दरवाजे तक खड़ी हो गई है, जो कि वह नेशंस कभी भारत की उंगली पाकर कर वीटो पावर बनाने को राजी थे, आज वही चाइना की ताकत के दम पर हमें आंख दिखा रहे हैं। लेकिन इस बीच इटली भारत को वीटो पावर दिलाने के लिए भारत के किसी भी दुश्मन से सीधे भिड़ने को तैयार है, यानी इटली भारत को अपना सबसे बड़ा दोस्त मानता है। लेकिन अब चाइना को यह बात हजम नहीं हो रही है। अब हम कह सकते हैं कि भारत वर्ल्ड पॉलिटिक्स के शतरंज में बादशाह बनकर सामने आ रहा है, जो कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए भारत पड़ोसियों की परवाह किए बगैर दुनिया के अन्य देशों को दोस्त बनाना शुरू कर दिया है। जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात होती है तो मेलोनी का जिक्र जरूर आ जाता है, क्योंकि इटली अब भारत को वीटो पावर दिलाने में सबसे आगे नजर आ रहा है, जो कि इसी का नतीजा है कि भारत आज विश्व सत्र पर अकेला नहीं है। साथ ही चाइना और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते भारत की तरफ से हर कोशिश रही है, लेकिन दोनों ही आमतौर पर दगाबाज नेशन होने के कारण भारत की कभी नहीं बनी। जो कि हमारे पड़ोसी देशों के जो ग्रुप हैं, यानी कि मालदीव, जो कि अभी इन्हीं देश के ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसे भारत से बढ़ते दूरी कहे या फिर चाइना के उनके देश में बढ़ता इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसी का असर है कि मालदीव, नेपाल और बांग्लादेश, म्यांमार जैसे छोटे देश भी अब चाइना के बल बूते उछल रहे हैं, जो कि जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसे पहले वीडियो को लाइक करें ताकि हम आप सबको और भी ज्यादा जानकारी सामने ला सके। आइए जानते हैं कि पहले इटली जिस तरह भारत को वीटो पावर दिलवाने में मदद कर रहा है, जो कि इटली ने कुछ सालों में भारत के साथ कुछ ऐसे इतिहास रचे हैं, उसके बड़े में पूरी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन आज भारत की बढ़ती ताकत का एहसास दुनिया को हो चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जो कि पीएम मोदी की अमेरिकी दौरा के बीच ऐसी खबर सामने आई की है कि हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है और भारत के दुश्मनों का टेंशन बढ़ाने वाली है। और वह सपना पूरा होने वाला है जिसका हर भारतीय देशों से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि अब भारत को सुपर पावर का दर्जा मिलने वाला है। सही सुना आपने, इसका संकेत खुद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अध्यक्ष ने दिए हैं। हाल ही में यूएनजीएमस ने भारत के बारे में दमदार बात कहा है कि यूएनएसएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार के लिए भारत हमेशा से ही एक्टिव रहा है और इसमें भारत की अहम भूमिका रही है। भारत अर्थव्यवस्था में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत भविष्य में एक सुपर पावर भी बन सकता है। इसके बाद उन्होंने जो कहा उससे पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यूएनजीए के अध्यक्ष ने भारत को यूएसएससी का अस्थायी सदस्य बनाने की पैरवी की है और कहा कि यूएसएससी को बेहतर प्रतिनिधि की जरूरत है और भारत इसके लिए बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि जब यूएसएससी बना था तब भारत दुनिया के बड़े देश में शामिल नहीं था, लेकिन समय के साथ भारत बदल चुका है और भारत की बढ़ती लोकप्रियता के साथ बढ़ती ताकत का लोहा मनवा चुके हैं, जो कि भारत दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश में एक है। भारत विश्व में शांति और कल्याण में अहम भूमिका निभा सकता है। यूएसएससी में अस्थायी सदस्यता देने का मांग भारत कई सालों से करता रहा है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन भारत को अस्थायी सदस्यता देने का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन चीन इसमें अपनी टांग अड़ने बार बार सामने आ जाता है। अगर भारत यूएसएससी का अस्थायी सदस्य बन जाता है तो उसके पास वीटी पावर आ जाएगी। इससे एशिया में शक्ति संतुलन ही बदल जाएगा। तब एशिया महाद्वीप में केवल चीन ही नहीं बल्कि भारत भी एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में शुमार होने लगेगा और भारत की बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा गंभीरता से सुनी जाएगी। एशिया को लेकर कई ऐसे फैसले संयुक्त राष्ट्र में आते हैं जिन पर चीन अपनी तानाशाही चलता है। पाकिस्तान भी चीन की आड़ में ऐसे खेल खेल रहा है जो कि दक्षिण एशिया के लिए खतरनाक बनते जा रहा है। लेकिन भारत को अस्थायी सदस्यता मिलने पर चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। ये उन लोगों के मुंह पर भी करारा तमाचा है जो मोदी विरोध में इतने अंधे हो चुके हैं कि दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए नए नए प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं।
कमाल की बात तो यह है कि मालदीव जैसा छोटा देश भी चाइना के बलबूते उछल रहा है। ये सा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही के इवेंट बताते हैं कि कैसे न्यू मालदीव के सरकार चाइना की गोद में जाकर बैठे हैं, जहां मालदीव का संबंध पहले भारत का बहुत नज़दीकी संबंध चल रहा था, जो कि नए प्रधानमंत्री मौजू ने तो इंडिया आउट के नारे से ही सत्ता में आए और सत्ता में आने के साथ ही जहां अभी तक सारे मालदीव प्रधानमंत्री पहले भारत आए हैं, वही मौजू ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि भारत के बजाय चाइना को चुना और पहली यात्रा चाइना की ओर तुर्की की है और चाइना के साथ दर्जनों समझौता किए। चीन के फुजियान प्रांत में मंगलवार को राष्ट्रपति मुइज़ू ने मालदीव बिजनेस फोरम को संबोधित किया। यहां वह चीन के सामने पर्यटक भेजने के लिए गिड़गिड़ाते नजर आए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि चीन अधिक पर्यटकों को भेजने के प्रयासों को तेज करे। उन्होंने कहा कि कोविड से पहले चीन मालदीव का पर्यटन के लिहाज से नंबर 1 बाजार था। मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल में जारी आंकड़े के अनुसार 2023 में पर्यटन के हिसाब से भारत से आने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। रूस दूसरे और चीन तीसरे स्थान पर था, जो कि अब भारत के पर्यटक मालदीव जाने बंद कर दिया है, जिससे मालदीव के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले कई सालों से चीन अनैतिक गतिविधियां हिंद महासागर में चलती आ रही हैं। जिस तरह से चीन दक्षिण सागर से अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है और अवैध कब्जा करते जा रहा है, उसी का विस्तार वो हिंद महासागर में भी चाहता है। इसी वजह से कई बार देखा गया है कि चीन अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी पर लगातार काम कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि भारतीय हिंद महासागर में जो छोटे मुल्क है, उनके साथ भारत अपने रिश्ते कैसे बना रहा है या फिर चीन उनको कैसे अपने जाल में फंसा रहा है। पिछले कई सालों से भारत भी चीन पर नजर रखे हुए है। भारत नहीं चाहता कि चीन हिंद महासागर में अपने पैर फैलाए। कई बार चीन ने अंतर्राष्ट्रीय वाटर जो कि हिंद महासागर में है, अपने शोध के लिए जहाज उतारे हैं, उस पर भी भारत ने चिंता जताई है और लगातार अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता आया है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को भी चीन के इस रवैये के बारे में पुख्ता जानकारी दी है। भारत की नज़र लगातार चीन पर बनी हुई है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन क्या करना चाहता है, उसके मंसूबे क्या है, उससे भारत भली भांति परिचित है, जो कि भारत के साथ अमेरिका के नौसेना के भी अड्डे हिंद महासागर में है। अमेरिका आज से नहीं कई सालों से नजर रखे हुए है, क्योंकि हिंद महासागर से आज भी 90% विश्व व्यापार यहीं से होकर गुजरता है। एक महत्वपूर्ण शिपिंग लेन हिंद महासागर से होकर जाता है। अमेरिका लगातार पिछले कई सालों से भारत को आगाह कर रहा है। भारत के साथ उन्होंने इंटेलिजेंस शेयरिंग की है। कहीं न कहीं अमेरिका यह चाहता है कि भारत की क्षमता में वृद्धि की जाए। अमेरिका का भी मानना है कि यदि चीन पर लगाम लगानी है तो इसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। आने वाले समय में भारत के नेतृत्व में हिंद महासागर में चीन पर लगाम लगाई जा सकेगी, जिसमें अमेरिका के साथ साथ फ्रांस का और अन्य देशों का समर्थन भारत को मिल रहा है और आगे भी मिलेगा।